उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इकरा लिली व्लॉग्स। मैं आज जा रही हूँ कहीं पे, उसके लिए मैंने भाई को जल्दी से उठाया। सुबह सुबह मैंने इनकी नींद ख़राब की है और इनको कहा चले मेरे साथ। जी हाँ, हम आए हैं हलाल अहमर हॉस्पिटल। वो क्यों, वो आप खुद ही आके देख लीजिएगा। जी हाँ, तो मुझे पता चला था यहाँ पर करवा रही हैं मेडिकल कोर्सेज़, डिप्लोमास करवा रही हैं। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मैं उसके लिए गई हलाल अहमर हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे ही मैं गई हूँ वहाँ पे हो रहे थे कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ था, तो उनको लगा मैं भी इंटरव्यू देने आई हूँ। उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू रूम में भेज दिया। मैं उधर गई, उधर मुझसे मैम ने कहा नहीं आप जाएँ, पहले ऊपर जाएँ, ऊपर जाके प्रोस्पेक्टस लें, प्रोस्पेक्टस लेकर देन नीचे आएँ। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़े। तो उसके बाद फिर मैं एडमिशन रूम में गई। वहाँ पर जाकर मैंने प्रोस्पेक्टस लिया। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना हो उनके लिए तो प्रोस्पेक्टस देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये है हलाल अहमर का प्रोस्पेक्टस जो कि मैं ले चुकी हूँ। ये है डेवलपिंग अ सिक्योर एंड एनकरेजिंग कम्युनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स दैट हेल्प देम प्रॉस्पर। अच्छा जी, तो ये प्रोस्पेक्टस मुझे कितने का मिला? मुझे ये मिला है 1000 का। अब इस वीडियो को देखने का सबके लिए ना एक फ़ायदा है कि स्टूडेंट्स पहले तो प्रोस्पेक्टस लेते हैं देन सारा स्टडी कर सकते हैं। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स पैसे के बगैर प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। ओके, जो ये हलाल अहमर का प्रोस्पेक्टस है शुरू होता है यहाँ से, जो कि प्यारा सा एक पेज है, अल्लाह पाक का प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। इसको देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिल जाती है इंसान को। उससे नेक्स्ट फिर ना यहाँ मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट में डॉक्टर तहसीन असलम दिखाई गई हैं। उसके बाद फिर प्रिंसिपल हलाल अहमर के बारे में उन्होंने बताया है। इधर आ जाता है इंट्रोडक्शन, जो कि मैं तो नहीं देखती और मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है, शायद कोई स्टूडेंट होगा जो देखेगा। अच्छा, ये इनका विजन है, मिशन है एंड ऑब्जेक्टिव है। इसमें आगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टाफ है, ठीक है। इसमें भी ये वाली जो मैम है, आई थिंक मैं इनसे वहाँ पे मिली हूँ। हाँ, मैं इनसे मिली हूँ। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है सबके लिए, क्योंकि इसमें ना बताए गए हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स कि हलाल अहमर में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ ना, तो ये 3 डिप्लोमा करवाते हैं। सबसे पहला आ जाता है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, यानी आप नर्सिंग की जॉब कर सकते हो CME कर। उसके बाद आ जाता है LHV, जो कि लेडी हेल्थ विजिटर है। ये ना गायनाकोलॉजिस्ट्स होती हैं जो बाद में अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको परमिशन होती है कि अपना क्लिनिक ओपन कर सकती हैं। उसके बाद होता है कम्युनिटी मिडवाइफरी, ये भी एक नर्सिंग की आई थिंक टाइप है जी, बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन बता दी है कि जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट में, वो इन 2 ईयर्स में से देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में वो कितने थ्योरी आवर्स करवाएंगे और क्लिनिकल में वो कितने आवर्स करवाएंगे। सेकंड ईयर में वो थ्योरी आवर्स कितने करवाएंगे, यानी कि कितने घंटे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टोटल आवर्स बताए गए हैं। ऐसे ही डिप्लोमा इन लेडी हेल्थ विजिटर का बताया गया है, ये इनके थ्योरी आवर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाता है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पहले ही पूछना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये पहला जो है वो CNA के लिए लिखा हुआ है, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 45% मार्क्स होने चाहिए, मेडिकल किया हुआ हो या FSC की हुई हो, मैट्रिक किया हुआ हो या FSC की हो। ये क्राइटेरिया इसमें एज लिमिट बताई गई है, जो कि 15 से 30 ईयर्स के दरमियान वाली जो गर्ल्स हैं वो कर सकती हैं, क्योंकि ये जो डिप्लोमास है ना तीनों ये गर्ल्स के लिए हैं, गायनाकोलॉजिस्ट का एंड मिडवाइफरी का एंड देन नर्सिंग असिस्टेंट का। इसके बाद आ जाता है ये क्राइटेरिया फॉर लेडी हेल्थ विजिटर वाला, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को आप दोबारा चलाकर इधर से ये देख सकते हैं। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है कम्युनिटी मिडवाइफरी का, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये मैम ने पॉइंटर कर दिया था, आई थिंक कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया था। आई थिंक पहले मैरिड भी कर सकती थी और अनमैरिड भी, लेकिन इधर मैम ने चेंज कर दिया। कैसे होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आ जाता है गेट इन्फॉर्म्ड। आई नो थोड़ा सा लंबा हो रहा है व्लॉग, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो आपको हलाल अहमर जाने विजिट करने से पहले ही मिल जाएगी। आपको विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप तब विजिट करें जब आपने एडमिशन लेना हो। अच्छा जी, गेट इन्फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद सबमिट योर फुल एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे दें, टेस्ट का बताएंगे, फिर आप उनको जाके टेस्ट दें या इंटरव्यू दें, फिर डिसीजन कम्युनिकेशन होगी एंड देन एनरोलमेंट होगी। तो इसमें जो मेरी ये 3 स्टेप है ना, ये 3 तो हो चुके हैं। उसके बाद अब डिसीजन कम्युनिकेशन एंड एनरोलमेंट रह गई है, बाकी तीनों हो गए हैं। ओके जी, स्पोर्ट यानी कि नर्स जो हैं वो कैसा यूनिफॉर्म पहनेंगी? वाइट शलवार है एंड वाइट शर्ट विद हाफ स्लीव्स है एंड वाइट कोट विद फुल स्लीव्स हैं, यानी कि आप पहले हाफ स्लीव शर्ट पहनेंगी, ऊपर उसके ऊपर आप फुल स्लीव जो है वाइट कोट पहनेंगी।
तो उसके बाद आ जाते हैं विंटर में डार्क ग्रीन जर्सी कोट वगैरह होगा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, भाई मैंने इस पर इतनी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे ब्लॉग भी लंबा होगा, आप सब भी डिस्टर्ब होगे, आप कहेंगे मिस इकरा तो पढ़ाने लग पड़ी हैं। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स ना अपने ड्रेस कोड के लिए ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा कैसे का है कोड ऑफ कंडक्ट, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, तो उनका जैसा भी हो उन्होंने पहनना है ना तो देख लेंगे, यानी कि पहले इतना पढ़ने की जरूरत। हाँ, टीचिंग लर्निंग स्किल और स्ट्रेटजीज ज़रूर पढ़नी चाहिए स्टूडेंट को कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। मल्टी मीडिया लेक्चर्स हैं इनके पास, इंटरेक्टिव लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, प्रॉब्लम टास्क बेस्ड लर्निंग है, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन है, स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल है इनके पास फील्ड ट्रिप्स भी हैं, यानी कि आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में विजिट कराएंगे, ठीक है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हैं, लार्ज ग्रुप डिस्कशंस हैं, हेल्थ एजुकेशन टीचिंग है। अच्छा, इन सब में से ना आप में से किसी को भी अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई जिसकी वो एक्सप्लेनेशन चाहता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग की या फिर स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन की, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, इनकी एडमिशन कैसे होती है एंड इनकी एग्जामिनेशन कैसे होती है, ये सब में सबका सारा बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स क्या है जी, इनका है हैविंग अटेंडेंस नॉट लेस 85% एंड क्लियर ऑल द ट्यूब्स। और के कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट शैल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द टोटल एलोकेटेड मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये प्रोफेशनल जो भी एग्जामिनेशन होगा ना उसमें वो 10% ये देखेंगे कि आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उसके मार्क्स होंगे कि आप कितने ज़हीन हैं या आप कितने मेहनती हैं या आप कितने नीट एंड क्लीन हैं या आप कितना आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब इसमें ना आ जाता है इंटरनल असेसमेंट में। इसके बाद आ जाती हैं जो कि मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है चीज़ की, मेरा जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने पढ़ने जाना वो तो इंस्टीट्यूट दिखता कैसे है, उसमें फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें एडिटोरियम्स भी हैं, साइंस लैब भी है, एनाटॉमी डिमॉन्स्ट्रेशन रूम्स भी हैं, नर्सिंग स्किल लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब भी है, कॉमन रूम भी है, कैफेटेरिया भी है, आई थिंक सारी फैसिलिटीज़ हैं। एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, इसके अंदर पेडियाट्रिक्स है, इकोकार्डियोग्राफी है, नर्सरी है, गायनाकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। कि इंस्पेक्शन ऑफ नर्सिंग स्कूल बाय द टीम ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इनकी इंस्पेक्शन भी होती है। नर्सिंग स्किल लैब है, उसके बाद इनके पास आ जाता है फैकल्टी रूम है, क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी इस तरह की दिखती है और कंप्यूटर लैब है, ठीक है। उसके बाद ICU NLU है, थैलासीमिया हीमोफीलिया का पेशेंट भी कि उसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, पेड्स एंड NLU का भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, गैलरी भी है, लेकिन मैंने ये वाला रियल में नहीं देखा कि इस बारे में मैं आपको इतना नहीं बताऊंगी कि किस तरह की होती है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक ये अटेंड नहीं की है, तो जो चीज़ मुझे पता ही नहीं वो मैं कैसे बता सकती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें हलाल अहमद। अच्छा, इधर ना पंजाब का नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो विजिट के लिए आया हुआ है हिलाल अहमद नर्सिंग स्कूल फैसलाबाद में। अच्छा, ये ना इधर लास्ट पे 2 फॉर्म्स देते हैं, एक फॉर्म तो मैंने लिया और मैंने ना लेकर जो है फॉर्म फिल किया। वो फिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप सब जाएंगे ना तो इजीली फिल कर लेंगे। आपकी पर्सनल जो है सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, फ़ोन नंबर लिखा होता है और एड्रेस वगैरह नेम सारा लिखा होता है। अच्छा, इधर जो है कि दूसरा जो है ना फॉर्म, ये मैंने फिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हॉस्टल भी रहना है, तो मैंने हॉस्टलाइज नहीं होना, डेट्स वाई मैंने ये फॉर्म फिल नहीं किया, फिर मैंने इसी के साथ अटैच करने दिया। और स्टूडेंट्स ने हॉस्टलाइज होना होगा वो 2 फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन फैमिली की भी चाहिए होगी, ये फैमिली डिटेल्स हैं और मेरी फैमिली डिटेल्स उनको चाहिए नहीं थी क्योंकि मैंने हॉस्टलाइज नहीं होना था। मेरी सिंपल स्टूडेंट जो डिटेल्स थी वो मैंने उनको दे दी फिल करके। उसके बाद इस तरह से हो जाता है हिलाल अहमद हॉस्पिटल का जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने शाबाश प्रोस्पेक्टस दिखाया है और इतना गला खुश्क किया है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है जून जुलाई का महीना है, तो चलिए निकाले 1000 रुपीज़ जस्ट किडिंग। तो आप सबको ये प्रोस्पेक्टस देखने में मज़ा आए कि आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या है इसमें क्या नहीं है, तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, ये कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इकरा व्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर, प्रैक्टिस ले रही हूँ और मैं लेकर जा रही हूँ फॉर्म इंटरव्यू रूम में। प्रैक्टिस लेने के बाद अब मैं इंटरव्यू रूम में बैठ गई हूँ, फॉर्म मैंने सबमिट करवा दिया है। ये इस तरह इतने लोग थे यहाँ पे, लग रहा था जैसे आप गोल में इस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए हैं। तो इधर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा। आई कांट इमेजिन कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा
क्योंकि मैं तो भैया को कह कर आई थी भाई मुझे ना सिर्फ 20 या 30 मिनट लगने हैं, आप फिक्र ना करिए मैं जल्दी आ जाऊँगी। इधर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मुझे वेट करना पड़ा। जहाँ पर होती हैं गर्ल्स वहाँ पर टॉक ना हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तब फ्रेंडशिप हो गई। आसपास वाली पूछ रही थी कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, मैंने कहा नहीं हम अभी मिले हैं। तो जी अब आया इंटरव्यू का वक्त, इंटरव्यू दिया, देन फिर मैं बाहर आई। बाहर आकर थोड़ा सांस आया, बिकॉज मुझे तो भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और मैं सोच रही थी कि इंटरव्यू दूँ और देन बाहर जाऊँ। बाहर आई और मैंने भाई को देखा, वो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलिए अब चलते हैं। तो कहते नींद से उनका बुरा हाल था क्योंकि मैं उनको जगा के लाई थी कि जल्दी चलें, बस थोड़ा सा टाइम लगना है, लेकिन मुझे क्या आइडिया था इतना टाइम मुझे लग जाएगा। फिर जो है भाई के साथ में आई वापस, और तो इस तरह हुआ हिलाल अहमर का विज़िट। तो आप सब भी बताएं आप सबको विज़िट कैसा लगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लेना है, अगर वो किसी और इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट करें, ताकि अगर मुझे मेरे घर के पास हो तो मैं उसको भी जाकर विज़िट करूँ, मैं आपको किसी इंस्टीट्यूट का विज़िट इजीली करवा सकूँ, आप सबके लिए इजी हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, इट्स गिव मोटिवेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।